उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा। खबर गोरखपुर से आयुष्मान वय वंदना कार्ड मुख्यमंत्री ने किया वितरण। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सोमवार 9 दिसंबर को आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाभार्थियों को कार्ड दिया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना लागू हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें लाभार्थी को कुछ नहीं देना होता है। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस कार्ड को हर साल रिन्यूअल कराना होता है। इसके जरिए प्रदेश या देश के किसी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत गोरखपुर के 380 अस्पतालों में ये सुविधा मिल रही है। इसमें 190 सरकारी अस्पताल हैं। बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख का इलाज। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो बुजुर्ग 70 वर्ष से अधिक उम्र के मंच पर आए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। इस तरह के परिवार के एक लाभकारी व्यवस्था की जा रही है। बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा का प्रतिवर्ष लाभ मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8,300 लोगों को अब तक इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया है, जिन्हें 5 लाख रुपए इलाज के लिए प्रतिवर्ष प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि भारत स्वस्थ होगा तभी सशक्त बन सकेगा। डबल इंजन की सरकार में सशक्त भारत के साथ स्वस्थ भारत की गारंटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ लोग हैं। ये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए काउंटर हैं, जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। एक और प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ने का कार्य सरकार कर रही है। 5,000 से अधिक लोगों मिला लाभ। जिन लाभार्थियों का नाम नहीं आ पाया था, उनका नाम भी इसमें जोड़ा गया है। अकेले गोरखपुर जनपद में 5,433 लोगों को 123 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ऐसे लोगों के उपचार के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई। इसके साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत 300 करोड़ रुपए की राशि गोरखपुर के अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया है। पहले गोरखपुर में बड़ी संख्या में इंसेफेलाइटिस से मौतें होती थी। अब सरकार ने इसे लगभग समाप्त कर दिया है। वर्तमान में एम्स में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने बस्ती, देवरिया, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आईसीयू, एमआरआई, ब्लड बैंक की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। आज उसका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। कोरोना से पहले इंसेफेलाइटिस की कारगर रोकथाम की गई। यूपी में 65 मेडिकल कॉलेज का निर्माण। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि कोरोना जैसी महामारी के बाद स्वास्थ्य सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए काम किया गया। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में महज 5 मेडिकल कॉलेज बने थे। अब 75 जिलों में 65 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, दीनदयाल उपचार योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना, मुख्यमंत्री राहत कोष की सुविधा का एक ही उद्देश्य है कि सशक्त भारत के लिए स्वस्थ भारत चाहिए। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रविवार किशन और विधायक विपिन सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया। के खाते में चला गया होगा, लेकिन प्रारंभिक रूप से जानकारी तो लेनी चाहिए थी ना। कोई पैसा तो नहीं लगा आपका? दीनदयाल कार्ड है आपके पास, ठीक है। कितना आपको ऑपरेशन में खर्च होगा? सर कार्ड से निःशुल्क नहीं, आपने मालूम नहीं किया कि कौन? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है।
जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है, बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे, मैं उनकी स्थिति देख रहा था। हाथ कहाँ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्ग के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण है उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहाँ पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए। उन्हें बताया जाए कि हाँ, ये कार्ड ऐसे आपका बनेगा, आपको कुछ नहीं करना। आदमी लगा करके उनके कार्ड बनवा करके हॉस्पिटल की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि क्या क्या सुविधाएं हॉस्पिटल में किन किन बातों के लिए प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्य इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग और जनप्रतिनिधि या समाज के जागरूक लोग करेंगे, मान करके चलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उन्हें इस कार्य के माध्यम से एक मुक्ति मिलेगी और उन्हें इसके माध्यम से उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उन सभी बुजुर्गों का जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए बृहद पैमाने पर इस कार्ड के निर्माण के लिए आप अभियान चलाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर
प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से ही उपचार के लिए प्राप्त हुआ है।